हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका मेरी डीएससी की सीरीज़ में स्वागत है। पहले मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ रोहित पारेख एंड आई एम फ्रॉम जेसीआरसी कॉलेज। राइट नाउ आई एम इन सेकंड ईयर एंड आई एम परसुइंग बीटेक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो ये सब तो मेरा इंट्रो वगैरह हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो आज जैसे कि डीएससी की सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट। जैसा कि अपन जानते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मीन्स इनमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन असेंडिंग और एन डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। तो अपने डीएससी के अंदर बहुत सारे टाइप के सॉर्टिंग्स है। देयर आर मोर देन 12 to 15 टाइप ऑफ सॉर्टिंग्स। तो जिसके अंदर से एक सॉर्टिंग है जो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट बहुत बेसिक सॉर्टिंग है एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आपको ये जरूर आएगी, ये आपको गारंटी समझ में आ जाएगी अगर आपने इट मीन्स अभी तक कोड नहीं किया है या फिर आपने डीएसए स्टार्ट नहीं की है। तो हाँ, ये अच्छी स्टार्टअप है। सॉर्टिंग तो बल्कि पूछी ही जाती है, हर जगह सॉर्टिंग टेक्निक्स पूछी जाती है। तो बबल सॉर्टिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है एंड ये बहुत ईजी है। लिटरली आप मानिए कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसके अंदर अपन दो चीज करेंगे, एक तो बबल सॉर्ट करेंगे और एक उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इट मीन्स कि इसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको सॉर्टिंग की डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन असेंडिंग और एन डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। तो आइए अब आप बबल सॉर्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका टेक्निक समझते क्या होती है। जैसे मैं कोई भी एक एरे मान लेता हूँ, 5 4 1 2 3। ये मैं एक एरे मान लेता हूँ। हर बार ये बॉक्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अब नेक्स्ट टाइम से इसके ना बॉक्स नहीं बनाऊंगा। तो इस एरे का मैंने नेम दे दिया ए। इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। अब देखिए कि ये अनसॉर्टेड में, इट मीन्स ये सॉर्टेड नहीं है। अब देखिए 5 कहाँ है, 4 1 2 3। ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बबल सॉर्ट अपन यूज करेंगे इन सबको सॉर्ट करने के लिए, जिससे क्या होगा, ये जो भी एलिमेंट्स है ये सॉर्टेड हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो मैं इस एग्जाम्पल को नहीं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे आपको समझ में कम आएगा। अब जो मैं दूसरा एग्जाम्पल, जो एक अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ वो है, मैंने एक एरे ले लिया 6 5 4 3 2 1। अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज नहीं है एंड ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जैसे ये अपना एरे हो गया, मैं इस एरे का नेम दे देता हूँ एस एंड इंडेक्सिंग दे देता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। ये एरे है, इसका एरे का नेम है एस एंड ये इसकी इंडेक्सिंग है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 3 + 3 6 एलिमेंट्स है अपने इसके अंदर। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो क्या करेंगे, अपन पहले लेंगे पास नंबर 1। अब बबल सॉर्ट का ये लॉजिक होता है, आई थिंक सो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, पास नंबर 1। मैं इसे आगे लिख देता हूँ, पास नंबर 1। अब बबल सॉर्ट का ये लॉजिक रहता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में जाता है और सबसे पहले जाता है। इट मीन्स जैसे कि अपन जो बाकी की सॉर्टिंग हो, जैसे सिलेक्शन सॉर्टिंग हो गई, इंसर्शन सॉर्टिंग, उसके अंदर क्या होता है, जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो सबसे पहले अपनी आगे जाता है, इनमें सबसे पहले अपनी पोजीशन में जाता है। लेकिन बबल सॉर्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होती। बबल सॉर्ट के अंदर होता है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले उसकी पोजीशन पे जाएगा। अब सबसे बड़ा एलिमेंट अगर अपन इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एलिमेंट ऑब्वियसली सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो इस सॉर्टिंग के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो उसके घर पे सबसे जल्दी जाता है। ठीक है, तो अब पास नंबर 1 स्टार्ट किया अपन ने। पास नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे कि ये एरे है 6 3 5 2 4 एंड 1। अब इसके अंदर अपन एक काउंटर जे है, इसको यहां रखेंगे यहां पे, एंड जे ए एस ऑफ जे, एस ऑफ जो जे होगा, अगर एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ J+1 से, वापस बताता हूं, अगर एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ J+1 से, ये J+1 वाला हो गया। अगर एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ J+1 से, देन स्वैप कर दो किसको, एस ऑफ जे को और एस ऑफ J+1 को। ये एस ऑफ जे है ये वाला एलिमेंट एंड एस ऑफ J+1 ये है। अगर एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ J+1 से तो स्वैप कर दो इन दोनों को। तो
एस ऑफ जे पे है 6 एंड एस ऑफ जे प्लस वन पे 3, तो ये आप दूसरे में स्वैप हो जाएंगे क्योंकि 6 ऑब्वियसली बड़ा है 3 से। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3, 6, 5, 2, 4 एंड 1। अब अपने पास ये एरे आ चुका है। ये प्रोसेस होने के बाद ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ये है तो इसे स्वैप कर दो। अब आगे कर दो जे प्लस प्लस, इट मीन्स जो अब जे था उसे आगे बढ़ा दो। तो पहले जे यहां था, अब जे कहां जाएगा, यहां पे, तो जे आ गया यहां पे। अब वापस सेम, इफ एस ऑफ जे बड़ा है अगर एस ऑफ जे प्लस वन से, देन स्वैप कर दो। ये एस ऑफ जे प्लस वन है, ये एस ऑफ जे है, तो क्या 6 बड़ा है 5 से, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, तो इन दोनों को भी स्वैप कर दो। तो अपन आगे चलते हैं, इसे स्वैप कर देते हैं। एस, ये आ जाएगा 3, 5, 6, 2, 4, 1। अब जे को वही वापस आगे बढ़ाइए, तो जे पहले कहाँ था, यहाँ पे था, इस वाले पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस वाले इंडेक्स पे था। अब जे कहाँ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, जे प्लस प्लस कर दिया, तो जे अब यहाँ पे आ चुका है। वही सेम एस ऑफ जे, अगर एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ जे प्लस वन से, देन स्वैप कर दीजिए। एस ऑफ जे 6 है एंड एस ऑफ जे प्लस वन 2 है, तो इन दोनों को क्या कीजिए, स्वैप कर दीजिए। तो अब जो नया एरे क्रिएट होगा, 3, 5, 2, 6, 4, 1। अब ये सेम प्रोसेस आगे चलता जाएगा। अब जे को आगे बढ़ा दिया तो जे प्लस प्लस कर दिया था अपन ने, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। अब वही एस ऑफ जे, अगर एस ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है तो स्वैप कर दीजिए, देन 3, 5, 2, 4, 6, 1। 6 यहाँ पे आ चुका है। अब वाई वापस सेम, जे को आगे बढ़ाइए, जे आगे बढ़ा तो यहाँ पे आ गया। अब एस ऑफ जे को कंपेयर कीजिए एस ऑफ जे प्लस वन से, अगर एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ जे प्लस वन से, देन आगे बढ़ाइए। 3, 5, 2, 4, 1 एंड 6। अब देखिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, अब अपना एरे क्या था, अपना एरे था ये 6, 3, 5, 2, 4, 1। 6 कहाँ था, सबसे आगे, एंड सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, 6। तो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले उसकी पोजीशन पे जाएगा। एंड सबसे बड़ा एलिमेंट अपन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग यानी छोटे से बड़े में अगर अरेंज कर रहे हैं, तो 6 कहाँ आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए था। एंड देखिए 6 लास्ट में आ चुका है। ये तो ओनली 6 आया है। अब क्या होगा, ऐसे ये सारे के सारे पास नंबर 1, ये तो ओनली पास नंबर 1 चला था। अब पास नंबर 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, वो कितने पासेस चलेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर अपने एरे में, अगर अपने पास एरे है n का, अगर अपने पास एरे है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, तो नंबर ऑफ पासेस चलेंगे n-1। इसे याद रखिएगा, नंबर ऑफ पासेस, यह है नंबर ऑफ पासेस, तो नंबर ऑफ पासेस चलेंगे n-1। ये याद रखने वाली चीज है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अपन आगे चलते हैं, तो अभी अपन ने पास नंबर 1 किया है, अब अपन इसी के साइड में यहां पास नंबर 2 चला देते हैं। पास 2। अब अपने पास एरे क्या हो चुका था, 3, 5, 2, 4, 1 एंड 6। ये अपने पास एरे था 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब वापस, अब जे लास्ट में ही आ चुका था, अब क्या करेंगे, जे अब पास नंबर 2 आया, पास नंबर 2 जैसे आया, इट मीन समझ जाइएगा कि अब अपने को जे को वापस 0 पे रख देना है। जे आ गया यहाँ पे एंड जे प्लस 1 है ये। क्या एस ऑफ जे, वही सेम कंडीशन ऊपर से देख लीजिए, क्या एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ जे प्लस 1 है, क्या 3, 5 से बड़ा है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दो, जे प्लस प्लस कर दो। मैं जे आ गया यहाँ पे, इट मीन इस वाली जगह अब ये जे आ चुका है एंड जे प्लस 1 होगा ये वाला, ठीक है। अब क्या 5, वही एस ऑफ जे क्या बड़ा है एस ऑफ जे प्लस 1 से, क्या 5 बड़ा है 2 से, हाँ है, तो स्वैप कर दीजिए, ये आ जाएगा जे एस। अब ये क्या स्वैप हो चुके हैं वहां पे, तो आ जाएगा 3, 2, 5, 4, 1, 6। जे लास्ट टाइम कहाँ था, यहाँ पे, अब जे कहाँ आ जाएगा यहाँ पे।
क्या 5 बड़ा है 4 से, इट मीन्स क्या एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ जे प्लस 1 से, हाँ बड़ा है, देन स्वैप कर दीजिए अगेन। देन अब न्यू एरे आएगा 3 2 4 5 1 6। अब जे यहाँ पे जे को आगे बढ़ा दीजिए, जे आ गया यहाँ पे। क्या एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ जे प्लस 1 से, हाँ बड़ा है, देन स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 3 2 4 1 5 6। अब ये आगे और कंपेयर नहीं करेगा, अब जो जे है ना वो लास्ट बस यहीं पे आके, इट मीन जे जो लास्ट था ना वो यहीं पे आके रुक जाएगा। अब ये जे और आगे भी नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अब अपने को पता है कि जो लास्ट वाला एरे है वो ऑब्वियसली इन सब इस जो अभी जो नया एलिमेंट आया है उससे तो बड़ा होगा ही, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे पहले उसकी पोजीशन पे जाता है। अब लास्ट में तो अपने को दिख रहा है ना कि ये एलिमेंट यहाँ पे सॉर्टेड है, इट मीन सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे, तो ये इससे कंपेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, इसे पता है कि मैं ऑब्वियसली 6 मेरे से बड़ा है, इसलिए 5 इससे कंपेयर करेगा ही। तो ये अपना चला है पास नंबर 2। अब अपन आते हैं पास नंबर 3 पे। पास 3। अब अपने पास लास्ट टाइम एरे क्या आ चुका था, 3 2 4 1 5 एंड 6। जे को रखिए, जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे ही नया पास आए तो जे को वापस कहाँ पहुंच जाएगा, 0th इंडेक्स पे। 0 1 2 3 4 एंड 5 कहाँ पहुंच जाएगा, 0th इंडेक्स पे। तो जे यहाँ है। अब वही एस ऑफ जे को कंपेयर करो एस ऑफ जे प्लस 1 से, क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ है, देन स्वैप कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 2 3 2 3 4 1 5 6। अब जे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जे प्लस प्लस करते हैं, जे को बढ़ाते हैं। क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं है, देन नेक्स्ट चलाइए, जे को आगे बढ़ाइए, जे आ जाएगा अब यहाँ पे। क्या 4 बड़ा है 1 से, हाँ, इट मीन एस ऑफ जे क्या बड़ा है जे प्लस 1 से, हाँ बड़ा है, देन इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। अब क्या जे और आगे इससे कंपेयर करेगा, नहीं, वो क्यों कंपेयर करेगा, उसे पता है कि जो मेरे से आगे वाले एलिमेंट्स है वो पहले सॉर्टेड है, मैं पास 3 के अंदर आ चुका हूं, यानी मेरे पहले से ही 2 एलिमेंट सॉर्टेड होंगे। जैसे ही पास 2 के अंदर आए, देखिए जब पास 2 के अंदर आए तो उसे पता है कि मेरा जो लास्ट एलिमेंट है यानी एक एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। पास 1 के अंदर थे, इट मीन कोई भी एलिमेंट सॉर्टेड नहीं था। पास 1 के अंदर 0 एलिमेंट सॉर्टेड था, पास 2 के अंदर एक एलिमेंट सॉर्टेड था, पास 3 के अंदर 2 एलिमेंट सॉर्टेड थे। अब अपन चलाते हैं पास नंबर 4। अब आपको अंदाजा लग चुका होगा पास नंबर 4 के अंदर 3 एलिमेंट पहले से सॉर्टेड होंगे, PASS पास 4। अब नया एरे कौन सा आ चुका है ये, तो ये है 2 3 1 4 5 6। अब अपना ये एरे आ चुका है। अब वही एस ऑफ जे को कंपेयर, अब जे वापस 0 पे आएगा, हमने क्या होता है जैसे ही पास नया पास आया तो जे कहाँ पे आ जाएगा, 0th इंडेक्स पे। 0 1 2 3 4 5। अब क्या एस ऑफ जे क्या बड़ा है एस ऑफ जे प्लस 1 से, नहीं है, तो जे को आगे बढ़ाइए। क्या एस ऑफ जे बड़ा है जे प्लस 1 से, हाँ ऑब्वियसली 3 बड़ा है 1 से, तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, स्वैप कर देंगे। तो अब जो नया एरे जो अपने पास आ चुका है वो है 2 1 3 4 5 6। अब एक लास्ट पास चलेगा जिसके अंदर ये दोनों कंपेयर होके स्वैप हो जाएंगे, और बाकी देख लीजिए 3 4 5 6, पास नंबर 4 के एंड तक कितने हो गए, 3 4 5 6, इट मीन्स 4 सॉर्टेड है। और पास नंबर 4 की स्टार्टिंग में कितने सॉर्टेड थे, 4 5 6, इट मीन ओनली 3 एलिमेंट्स है, लेकिन एंड में आते आते कितने सॉर्टेड हो गए, 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब पास नंबर 5 चलाएंगे, और जो कि अपना लास्ट पास होगा, पास नंबर 5। एरे क्या है अपने पास, 2 1 4 5 2 1 3 4 5 6। ये अपने पास एरे पास नंबर 5 तक पहुंच चुका है। अब वही जे को रखिए 0 पे। क्या जे बड़ा, इनमें एस ऑफ जे बड़ा है एस ऑफ जे प्लस 1 से, हाँ ऑब्वियसली 2 बड़ा है 1 से, देन इन दोनों को क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए।
इसका मैं लास्ट का जो एरे है मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अब अपने पास जो फाइनल एरे आया है वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पूरा एरे सॉर्टेड हो चुका है। ये एरे क्या है, सॉर्टेड, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब उसमें से 1 माइनस कीजिए 5, तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने चले अपने पास, 5। अब इसके अंदर अपने को कोड के अंदर इंडेक्सिंग करनी है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसका लॉजिक क्या होता है, इनमें से कैसे वर्क करता है। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ कि अब कोड के अंदर कैसे करना है आपको। इट मीन्स इसकी मैं एक समरी कर देता हूँ, जैसे आप इसका आराम से कोड बना सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए समरी करते हैं। अब देखिए मैं जैसे जैसे पूछूं वैसे वैसे आप खुद बताएंगे, देखना इसका आंसर आप खुद बताएंगे, देन आप कोड लिखने के बहुत इजीली कैपेबल हो जाएंगे। पहली चीज बता दूं, इसके अंदर 2 लूप आएंगे एंड नेस्टेड लूप आएंगे। तो मैं पहला लूप चलाता हूं। पहला लूप, पहले लूप का स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आई लिखता हूँ एंड यहाँ जे लिखता हूँ। मैंने नंबर ऑफ पासेस को आई माना है कि इट मीन मेरे जितने भी नंबर ऑफ पासेस है मैं आई मान लिया। तो मैं समझ लेता हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं है कि मैंने कितने एलिमेंट्स लिए हैं। मैंने समझो डायनेमिक एरे क्रिएट करा है, और डायनेमिक एरे क्रिएट करा है तो अपने को पता नहीं है कितने एलिमेंट्स है। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेता हूँ एन, और अभी एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6। ठीक है, अब अपन देखते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट टाइम पे पास नंबर कौन सा चला था, 1। तो टोटल कितने पास चले उतने आई की लिख दीजिए। पास चले 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने पास 6 पास थोड़ी ना चले थे, क्योंकि लास्ट वाला पास तो चला ही नहीं ना। पास तो टोटल 5 चले थे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 थे, लेकिन पासेस कितने चले, n-1। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने चलते हैं बबल शॉट के अंदर, n-1। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो ओनली इट मीन्स 1 2 3 4 5 पासेस चले। अब अपन चलते हैं जे पे। जे की समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास। अब देखिए जे स्टार्टिंग में कहां पे आ रहा है, जे आ रहा था 0 इंडेक्स से। कहां से स्टार्ट हुआ, 0 इंडेक्स पे। एंड पास नंबर 1 के अंदर जे कहां पे जाके रुका, आप खुद देख लीजिए। जे जाके रुका 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे। इट मीन 0 अपने पास जाके रुका 4th इंडेक्स पे। तो पास नंबर 1 के अंदर कहां से जे स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, और गया कहां तक, 4 तक। ठीक है, ये तो पास नंबर 1 का हो गया। पास नंबर 2 के अंदर चलते हैं। जे स्टार्ट कहां से हुआ, जे स्टार्ट हुआ 0 से। तो जे स्टार्ट होगा 0 से। इट मीन्स अपने को ये समझ में आ चुका है कि जे के अंदर जितनी भी पासेज उसकी इनकी स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से। तो ये 0 आ गया। अब अपने को बनाना है इनका पीछे वाला, इट मीन्स इनका। अब पास नंबर 2 के अंदर, पास नंबर 2 के अंदर जे कहां जाके रुका, यहां नहीं रुका, यहां नहीं रुका, जे बढ़ता गया। और ये कहां जाके रुका, यहां पे, क्योंकि ये तो J+1 एलिमेंट था। अब यहां पे इससे आके कंपेयर करेगा नहीं, इसलिए जे लास्ट टाइम कहां आके रुका, यहां पे। तो ये 0 1 2 3, इट मीन्स ये आ गया 3 यहां पे। अब पास नंबर 3 के अंदर चलते हैं। पास नंबर 3 अपना ये रहा। अब देखिए जे स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, जो कि अपने को दिख रहा है। और जे गया कहां तक, ये पहले यहां पे आया, यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे गया। तो लास्ट टाइम कहां पे आया, 0 1 2। इट मीन्स ये लास्ट 2 तक गया। अब इससे यहाँ इसने J+1 से कंपेयर कर लिया, और यहाँ पे या और आगे जे बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड है, इसे पता है कि मेरे आगे वाले सॉर्टेड है। तो लास्ट टाइम जे कहां तक आया, 0 1 2। इट मीन्स 2 तक जे आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 2। अब 4 पे चलते हैं। सम पास नंबर 4 पे जे स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, और लास्ट टाइम कहां तक गया, ये पहले यहाँ आया, उसके बाद देन ये देखिए ये यहाँ पे आया। तो ये लास्ट टाइम कहां तक आया, 1 तक, और इससे ये कंपेयर हो गया। नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं आपको वापस बताता हूँ। जे स्टार्ट हुआ 0 से, फिर अपन ने जे को एक बार आगे बढ़ाया। क्या अपन ने जे को वापस दूसरी बार आगे बढ़ाया, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पता है आगे वाले सॉर्टेड है। अब J+1 से कंपेयर करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि J+1 वाला एलिमेंट पहले से ही बढ़ा है। तो जे कहां तक गया, 1 तक। देन अपन यहां पे लिख देंगे 1। एंड जो अपना पास नंबर 5th है, जो कि अपन ने पास नंबर 5th चला है, जो कि अपना ये रहा। अब इसके अंदर जे कहां था, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0th इंडेक्स है, एंड ये 0 पे ही है, क्योंकि J+1 था इससे आगे। तो और आगे अपन और कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि पहले से पता है सारे के सारे सॉर्टेड है। तो जे कहां से कहां गया, 0 से 0 तक। तो ये आ गया 0 से 0 तक। अब इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इट मीन इसे कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो फॉर पहले आएगा आई का लूप, फॉर आई इज इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, आई लेस देन ये है 5। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 6। एंड मैंने क्या बताया कि जो टोटल समझो मेरे पास कोई डायनेमिक एरे है और मैं चाहता हूं कि उसके अंदर n तक, कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। अब अपन ये थोड़ी ना सीख रहे हैं कि भाई ओनली 6 एलिमेंट्स के लिए सीखे, अब सीख रहे हैं तो उतने के लिए सीखना। अगर कोई अपने को 7 एलिमेंट्स दे दे, 8 एलिमेंट्स दे दे, देन तो क्या करेंगे, i लेस देन पास कितने चलेंगे, इससे एक कम, तो यानी i लेस देन n। अब i लेस देन n नहीं आया तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। n-1 या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए। अगर लेस देन लिखेंगे तो n लिखेंगे, एंड लेस देन इक्वल्स टू लिखेंगे तो n-1 लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं लेस देन n, जैसे कि n कितनी है, अब अपने पास n की वैल्यू कितनी है, 6, एंड n की वैल्यू 6 है, तो i लेस देन 6 यानी पासेस लेस देन 6 होने चाहिए, और लेस देन 6 के ना क्या आता है, 5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड i को एवरी टाइम अपन क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन लिखते हैं j की समरी, फॉर j इज इक्वल्स टू, अब देखिए j स्टार्ट कहां से हो रहा है, सारे के सारे j कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, तो ये 0 आ जाएगा। एंड j शुड बी लेस देन, अब देखिए अब मेन जो चीज है ना वो यहीं पे आएगी। अब j छोटा किससे, अब ये तो चलो मैं मान रहा हूं 4 में से 1 माइनस कर दूं, एक सेकेंड रुकिएगा, 4 में से भी कुछ माइनस मत कीजिए। अब मैं क्या चाहता हूं कि 4 बनाना है मुझे, किससे, एक तो n का यूज करके और एक i का यूज करके। इन दोनों की वैल्यू अपने को पता है और अपने को ये बनाना है। n की वैल्यू भी अपने को पता है कितनी है, 6, एंड i की वैल्यू अपने को पता है इस वाले पास के लिए i की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो मैं यहां लिख दूं j लेस देन 5, j लेस देन 5, और लेस देन 5 क्या होता है, 4। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या कि j लेस देन n माइनस आई, सबके लिए तो यही होगा ना। या तो मैं इधर लिखूं j लेस देन n माइनस आई लिखूं, या फिर मैं लिखूं j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई माइनस 1। या तो मैं यहां पे ये कंडीशन लिखूं या फिर ये लिखूं, दोनों ही की बात बरोबर है। जैसे कि अब मैं आपको पास नंबर 1 के लिए बताता हूं, j लेस देन इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, माइनस i की वैल्यू क्या है 1, और माइनस 1 कर दूं, तो j लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, और 4 ये रहा। तो वैसे ही सेम, तो मैं यहाँ j लेस देन n माइनस आई, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, n यानी 6 माइनस i की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 5, j लेस देन 5, और लेस देन 5 क्या है 4, तो ऑब्वियसली 4 को एक्सेप्ट करेगा, एंड j प्लस प्लस। ये तो आ गए लूप। अब इसके ना कंडीशन भी तो चेक करेगा वो, इफ अगर s ऑफ j, अगर s ऑफ j बड़ा है s ऑफ j प्लस 1 से, अगर s ऑफ j बड़ा है s ऑफ j प्लस 1 से, देन अपन क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे s ऑफ j को और s ऑफ j प्लस 1 को, एंड यहाँ कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाए। ये इसका सिंपल सा कोड, इट मीन्स ये हो जाएगा। इससे पहले तो वो आप वही डायनेमिक एरे बना के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेना, एंड जो मेन लॉजिक है वो अपना ये यहाँ आके क्लियर हो गया, खत्म, इतना सा है। ये तो ये हो गया कि भाई ये बबल सॉर्ट का लॉजिक क्या है, और ये अब अपन पढ़ने वाले इसका ऑप्टिमाइज कंडीशन। ऑप्टिमाइज कंडीशन क्यों अपन ऑप्टिमाइज कंडीशन यूज कर रहे हैं, अगर अपन ये लॉजिक यूज कर रहे हैं तो ये सॉर्टिंग की सबसे गंदी टेक्निक है, क्योंकि इसके ना नंबर ऑफ पासेस देखो कितने ज्यादा कंपेयर हो रहे हैं, हर एक एलिमेंट दूसरे से कंपेयर हो रहा है। अब मैं आपको जैसे कि बताता हूं कि ये तो अपन ने वो एग्जाम्पल लिया जब अपना एरे अनसॉर्टेड था। समझो अब अपने को सॉर्टेड एरे पे अगर अपने को बबल सॉर्ट लगानी, अब आप बोलेंगे कि सर वो पहले से ही सॉर्टेड है तो उसमें बबल सॉर्ट क्यों लगा रहे हो, जो चीज पहले से सॉर्टेड है उसमें सॉर्ट क्यों लगा रहे हैं। लेकिन भाई अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने को हर एक कंडीशन का दिमाग में रख के ही आगे चलना पड़ता है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी चीज को यही देखता है कि मैं इसे कम से कम टाइम में कैसे कर सकता हूं। तो अब क्या है कि मैं इसी को लेने के लिए, अगर समझो मैंने ले लिया कि मेरे पास कोई एरे है 1 2 3 4 5, मेरे पास पहले से एक सॉर्टेड एरे है, और अब मैं इसके ऊपर बबल सॉर्ट लगाऊं तो वो कितना टाइम लेगा। अब देखिए अगर मैं यही पूरा सेम लॉजिक, अगर इस एरे के लिए, जो ये वाला एरे है, इस एरे के लिए अगर मैं ये पूरा बड़ा सारा लॉजिक लगाऊं तो मेरा ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, और इसके अंदर एक भी स्वैप नहीं हो रहा। अरे स्वैप होने की जरूरत ही कहां रही है, इसके अंदर ओनली कंपेयर होते जाएंगे, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर लेगा।
तो इस चीज से बचने के लिए क्या करा कि कुछ इंजीनियर्स ने एक अच्छा खासा लॉजिक बनाया और उसके अंदर उन्होंने कुछ टर्मोलॉजीज वगैरह यूज की जिससे कि इसके अपन जल्द से जल्द अपन फाइनल आउटपुट दे सकें। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसे कैसे करते हैं एंड उसका लॉजिक है ये। अब देखिए मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या है, ये उसी का कोड का ही पार्ट है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। बस आपको एक तो फ्लैग वाली कंडीशंस आनी चाहिए कि फ्लैग यानी क्या होता है। तो मैं इसको बताने से पहले पहले आपको एक चीज समझाता हूं जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। समझे, मैं एक एरे मान लेता हूं एंड मैंने ले लिया 1 2 3 5 4। क्या ये सॉर्टेड है? एक बार ढंग से देख लीजिए, नहीं है, ऑब्वियसली सॉर्टेड नहीं है। 4 और 5 की लोकेशन सही नहीं है, तो इसके अंदर अगर अपन बबल सॉर्ट लगाएंगे तो क्या करेगा, पहले पास नंबर 1 आएगा, पास नंबर 1 क्या करेगा, जे को रखेगा यहाँ पे, जे प्लस 1 से कंपेयर होगा। क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? नहीं है, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, जे फिर ये यहाँ पे रखेगा और जे प्लस 1 से कंपेयर होगा। क्या ए ऑफ जे बड़ा है जे प्लस 1 से? नहीं है, तो और आगे बढ़ेगा। अब ये कंपेयर करेगा इसको इससे, क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? ए ऑफ जे बड़ा है जे प्लस 1 से? नहीं है, तो और आगे बढ़ेगा। अब जे आ जाएगा यहाँ पे एंड जे प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्या ए ऑफ जे, क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, तो इसको क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि इस वाले एरे के अंदर कहीं ना कहीं स्वैप हुआ है। जहां पे भी स्वैप हो इट मीन समझ जाना कि वो आगे पास चलेगा, इट मीन उसका पास चलेगा, अगला एक पास और चलेगा। लेकिन अगर मैं यही अगर एक एग्जांपल लूं, एक एरे लूं 1 2 3 4 5, अब ये एक एरे है। अब इसके अंदर क्या एक भी स्वैप होगा? इसके अंदर बबल सॉर्ट लगाते हैं अपन। क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? नहीं है, आगे चलेंगे। क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? नहीं है। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं है। अब और आगे चलेंगे। क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं है, और आगे चलेंगे। क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से? क्या 4 बड़ा है 5 से? नहीं है, तो इट मीन्स कहीं पे भी स्वैप नहीं हुआ। लेकिन ये तो अपना क्या चला, ओनली पास नंबर 1। अब क्या होगा कि पास नंबर 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे -1, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 5 -1 यानी 4 पासेस तो चलेंगे ही चलेंगे इसके अंदर। तो वो देखिए कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। जब अपने को पहली बार में पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी एरे, इट मींस ये पूरा एरे सॉर्टेड है, अपने को पहले पास में पता चल गया, तो अपन इसे बार बार क्यों इतना लंबा चलाएंगे, सारे के सारे पासेस क्यों चलाएंगे। तो ये थी अपनी मेन प्रॉब्लम, और इससे अपन ने बाहर आने के लिए क्या किया कि ये वाला लॉजिक यूज किया। अब लॉजिक क्या है, अब देखिए गौर से सुनिएगा कि फ्लैग को तो मान लिया कि इनिशियल में मैंने मान लिया कि फ्लैग है 1, ठीक है। अब वही सेम लूप आया फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड फ्लैग इज इक्वल टू 1। अगर अब ये n की कंडीशन है कि यानी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही अंदर आएगा, तो i लेस देन 1 कि i लेस देन n, तो कि भाई i लेस देन n है तो अंदर जाएगा, और या फिर फ्लैग 1 हो तो अंदर जाएगा। अब अंदर गए, अंदर जाते ही अपन ने फ्लैग को कर दिया 0 कि भाई मैं ये मान रहा हूं कि यहां पे कोई भी स्वैप अभी तक नहीं हुआ है। अपन ने फ्लैग को 1 भी क्यों माना, क्योंकि अपने को इस लूप के अंदर एंट्री करनी थी, इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग में फ्लैग को 1 माना था। अब अपन ने अंदर आते ही बोल दिया कि फ्लैग 0, यानी हाँ भाई मैं मान रहा हूं कि अभी तक मेरे अंदर कोई भी मेरे अंदर स्वैप नहीं हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, वही सेम i j इज इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन n माइनस 1 एंड j प्लस प्लस। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ अगर a ऑफ j बड़ा है a ऑफ j प्लस 1 से तो स्वैप कर दो, और जैसे ही स्वैप हुआ फ्लैग को कर दो 1। अभी फ्लैग क्या था 0, जैसे ही स्वैप हुआ कहीं पे भी, जैसे कि मेरे यहां पे क्या स्वैप हुआ, हाँ हुआ, और जैसे ही स्वैप हुआ तो फ्लैग को कर दो 1। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट कंडीशन एक बार चेक करेगा ये, जो कि ये एरे समझ लो, इसके बाद ये एरे बन चुका है, इसका ये क्रिएट हो चुका है। अब ये एक बार और चेक करेगा, और यहां पे अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ, अगर यहां पे एक भी स्वैप नहीं हुआ तो ये इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, और फ्लैग क्या रह जाएगा 0, फ्लैग क्या रह जाएगा 0। और फिर वापस ये अगर इस लूप पे वापस पास पे आएगा, यहां पे इसे मिलेगा कि अगर फ्लैग 1 होता तो ही मैं अंदर जा सकता था, लेकिन इस बार फ्लैग क्या है 0, जिसकी वजह से इसके ना एंट्री नहीं लेगा ये, और ये वहीं पे उसे को स्टॉप कर देगा। मैं एक बार वापस से बता देता हूं आपको समझ में आ जाए। अब समझिए, अब मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया,
अब इसके अंदर क्या था कि 1 2 3 5 4, अब इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्वैप तो होगा ही होगा। एक स्वैप हो गया तो अब स्वैप होने के बाद एरे क्या क्रिएट हुआ, 1 2 3 4 5। क्या इसके अंदर अब एक भी स्वैप हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये ओनली यहाँ पे कंपेयर आके अपने को बंद कर दे। ये तो वो है कि जब अपन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लगा रहे हैं। अगर समझो यहाँ पे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं लगाते तो भाई 1 2 3 4 5 यानी पांच एलिमेंट्स है, यानी 4 पासेस तो पूरे के पूरे चलेंगे। यानी 4 पासेस में कितने सारे कंपेयर हो जाएंगे, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। उस चीज से बाहर आने के लिए अपन ने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किया। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ने क्या किया कि भाई पहले तो तुम पास नंबर 1 चलाओ, ठीक है, पास नंबर 1 चला गया। अगर पास नंबर 1 के अंदर कोई भी स्वैप हो रहा है तो पास नंबर 2 चलाओ, और पास नंबर 2 के अंदर अगर कोई भी स्वैप नहीं हो रहा, पास नंबर 2 के अंदर कोई भी स्वैप नहीं हो रहा, तो लूप वहीं पे ब्रेक कर दो और अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर समझो पास नंबर 1 के अंदर ही कोई भी स्वैप नहीं हो रहा, तो तुम पास नंबर 1 के अंदर कोई भी स्वैप नहीं हो रहा तो उस पास को इट मीन उसे बंद करो लूप को एंड देन बाहर आ जाओ। यानी अगर एक बार स्वैप हो रहा है तो 2 पासेस चलेंगे, और अगर आगे जाके अगर सेकंड वाले के अंदर भी स्वैप हो रहा है तो एक पास और चलेगा। यानी एक बार पास तो गारंटी चलना ही है। तो अपन ने यही किया है कि तभी तो अपन ने फ्लैग को 1 माना है स्टार्टिंग में कि भाई एक बार तो पास चलेगा ही चलेगा, क्योंकि अपन भाई जब तक कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक मैं किसी और आदमी से खुद को कंपेयर नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे पता लगाऊंगा कि भाई उस बंदे में पोटेंशियल ज्यादा है, मेरे में ज्यादा है। तो इसीलिए अपन ने फ्लैग को 1 किया, अपन लूप के अंदर आए क्योंकि फ्लैग क्या है 1। अब अंदर आते ही अपन ने टेक दिया कि भाई फ्लैग 0, कि फ्लैग 0 हो चुका है। अब अपन आगे गए इसके अंदर, तो अपन ने कंपेयर किया कि भाई ए ऑफ जे बड़ा है। अगर ए ऑफ जे अगर यहाँ पे स्वैप हो रहा है, इट मींस ए ऑफ जे अगर बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से, इट मींस वो अपना अनसॉर्टेड एरे था। भाई अगर ए ऑफ जे, ये एग्जांपल से देखो कि 1 2 5 4, भाई अगर जे यहां तक आ चुका है और जे प्लस 1 यहाँ, अगर ए ऑफ जे बड़ा है ए जे प्लस 1 से, यानी स्वैप होगा, ऑब्वियसली स्वैप होगा। तो जाके फ्लैग को कर दो, स्वैप हुआ फ्लैग को कर दो 1। अब जैसे ही फ्लैग 1 हुआ, अब ये ऊपर वापस लूप आएगा, ये यहाँ पे आएगा एंड देन ये यहाँ पे आके यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे क्या चेक करेगा, हाँ फ्लैग 1 है, हाँ है, तो एक बार पास और चलाओ। लेकिन अब यहाँ पे अगर अब ये अपना क्या एरे क्या हो चुका है, सॉर्टेड हो चुका है 1 2 4 5। अब यहाँ पे क्या है 1 2 4 5, क्या यहाँ पे एक भी स्वैप हो रहा है क्या? इट मीन्स ये इस वाले के अंदर तो आएगा ही नहीं और इस वाले के अंदर आएगा ही नहीं, तो अपना फ्लैग क्या था 0। तो जैसे ही फ्लैग, अब फ्लैग क्या था 0, अब ये लूप वापस जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, फ्लैग क्या है यहाँ 1, लेकिन अपना फ्लैग क्या था लास्ट टाइम 0, तो ये इसको अंदर घुसने नहीं देगा और यहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप खत्म। तो आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा कि बबल सॉर्ट कैसे करते हैं। एंड बबल सॉर्ट लिटरली मानिए कि बहुत गंदी सॉर्टिंग टेक्निक है, एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है मैं वो बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी एन स्क्वायर की, जो कि ये बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे तो काफ़ी अच्छी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है हीप सॉर्ट के अंदर, जो कि यही होती है। तो ये एन स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत गंदी है। इट मीन्स अगर मेरे पास एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 5 है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, जो मेरे पास टोटल कंपैरिजन होंगे उनके 25 होंगे। अगर यही समझो 25, तो चलो आपको लग रहा होगा 25 तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझो अगर मेरे पास एलिमेंट होते 25 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। इट मीन 625 कंपेयर होंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एन स्क्वायर कोई अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो यही था आज का, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।